अस्सलाम अलैकुम। सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर के लिए अहम तरीन खबरों के साथ हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं खबर नंबर 1 से। वफाकी मुलाजिमीन जो 30 जून 2022 की शरह की ऊपर बेसिक पे की ऊपर डिस्पैरिटी 30% हासिल करेंगे। ये डिस्पैरिटी अलाउंस स्केल वाइज होगा और आपको स्क्रीन की ऊपर नजर भी आ रहा है। पहले ये लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे या चार्ट जो पहले बनाया गया था वो रनिंग बेसिक पे यानी कि 30 जून 2025 की बेसिक पे एक मद्देनजर रख के किया गया। लेकिन अब जो कि नोटिफिकेशन हो गया है वफाक का और इसमें जो डेट रखी गई है वो 30 जून 2022 की रखी गई है। तो इस हिसाब से ये चार्ट तरतीब दिया गया है। आप इस वीडियो को रोक के आप अपने स्केल के मुताबिक इजाफा देख सकते हैं। वफाकी तर्ज पर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेटुइटी, रूल 17 टैक्स रिबेट बहाली और दीगर मुतालबात के लिए पंजाब के मुलाजिमीन की अहम मीटिंग जो मुज़ाकिरात हैं वो हुकूमत के साथ आज होने जा रहे हैं। खालिद जावेद संघेरा साहब ने खबर ब्रेक की थी कि जनाब बरहम मुहर्रम उल हरम को जनाब ये हुकूमत के साथ इनके फिक्स हैं मुज़ाकिरात और वो खासा पुर उम्मीद हैं। और उन्होंने कहा था कि इनको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है कि पंजाब के मुलाजिमीन के ये मुतालबात जो है वो मंजूर होंगे। रहमान बाजवा साहब का भी वीडियो बयान आ गया है कि उन्होंने भी इसी मीटिंग का जिक्र किया है कि पंजाब के मुलाजिमीन की ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ऊंट किस करवट बैठता है, सूरत हाल सामने आ जाएगी कि सरकारी मुलाजिमीन पंजाब के अंदर डिस्पैरिटी अलमत हासिल कराएंगी या नहीं। तीसरी अच्छी खबर यह है जी के खैबर पख्तूनख्वा के जो मुलाजिमीन हैं उनको भी डिस्पैरिटी 30% मिलने के जनाब मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी कर दिए गए हैं। स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बजट के हवाले से मिनट्स ऑफ मीटिंग इसके जारी किए गए हैं। डिस्पैरिटी रिडक्शन 15% का ऐलान किया गया था। एहतिजाज मुलाजिमीन का हुआ। रहमान बजवा साहब ने भी वहां पर एंट्री दी थी। तो फिर मुज़ाकिरात हुए ठाए और हुकूमत ने फिर कहा था कि वफाक की तर्ज पर अब वो भी 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। केपीके के लिए मुलाजिमीन को जो है वो कबल इस वक्त मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं क्योंकि 30% आपका डिस्पैरिटी 2 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन की शक्ल में आ जाएगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होने का मकसद ये है कि आपका तमाम काम मुकम्मल है, बस नोटिफिकेशन का आना बाकी है और इंशाअल्लाह याकम जुलाई से आपकी तनख्वाह से ये लग जाएगा और आपको याकम अगस्त में पे में बिल्कुल मिल भी जाएगा। पंजाब के मुलाजिमीन को भी मजीद जिद्दोजहद करनी है। दुआ है कि उनका मसला भी हल हो, सिंध के मुलाजिमीन का मसला भी हल हो। बलूचिस्तान में डिस्पैरिटी अलाउंस वहां भी मिल रहे हैं। अगली खबर जनाब एजी के ऑफिस मेमोरेंडम आपके साथ शेयर करते हैं और ये मेमोरेंडम जो है वो पेंशनर्स के लिए है और यहाँ पर पेंशन जो है वो 7% इंक्रीज की गई है। लेकिन यहाँ पर ये नुक्ता जहन में रखें कि जो सूबों में पेंशनर्स मौजूद हैं वो सूबाई हुकूमत के अनाउंस करदा जो इजाफे हैं उसी के मुताबिक पेंशन हासिल करेंगे। सिंध में पेंशनर 8% पेंशन इजाफा लेंगे। पंजाब के अंदर पेंशनर्स 5% इजाफा। सबसे कम अगर देखें पेंशन इंक्रीज तो वो पंजाब के अंदर है 5%। बाकी 7 अगस्त जो है वो सूबों में और वफाक के अंदर हुई है। तनख्वाह इजाफे की बात करें तो सबसे कम यहाँ पर पंजाब के अंदर सिर्फ 10% तनख्वाह इजाफा है। बाकी सूबों के अंदर सिंध में बड़ा फीसद है। केपीके के अंदर अगर आप डिस्पैरिटी को मिलाएं तो 40% है। बलूचिस्तान में भी तकरीबन 30 से 40% है। वफाक के अंदर भी 30 से 40% है। वफाक के जो फौजी भाई हैं उनकी भी जो है वो 30% और 7% तक पे इंक्रीज होंगी। तो मतलब ये है कि ज़्यादातर मुलाजिमीन जो है वो इस बजट से अच्छा खासा रिलीफ हासिल करने में। तो इस सारे मामले में एपीसीए के जो चेयरमैन रहमान बजवा साहब इनकी खिदमात भी अपनी जगह मौजूद हैं, जिन्होंने मुलाजिमीन के मसाइल को बेहतरीन अंदाज में हुकूमत के सामने रखा और उनके मसाइल काफ़ी हद तक हल भी हुए। अगला अहम नोटिफिकेशन ये है जी के इस नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप सब्जेक्ट देखें तो लिखा हुआ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कुछ लोगों ने पैसे लिए हैं जो कि सरकारी मुलाजिम हैं या इनके जो घर वाले जो हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं, या अगर वो सरकारी मुलाजिम हैं तो उनके घर वालों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे लिए हैं या पेंशनर हैं तो इन लोगों ने पैसे हसूल किए हैं तो उनसे अमाउंट की रिकवरी के हवाले से जनाब ये नोटिफिकेशन आ गया है। सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बाकायदा डायरेक्शंस हैं तो इन लोगों से जनाब अब ये 20 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिन्होंने पेमेंट ली हुई है तो उनसे ये रिकवरी स्टार्ट होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।